हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है और कैसे उसमें हम लोग क्वेरी को लिखते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक क्वेरी को कैसे हमने एसक्यूएल में लिखते हैं, उसी क्वेरी को हम रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, उसी क्वेरी को हम टीआरसी मींस टपल रिलेशनल कैलकुलस में कैसे लिखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। हम लोग इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि सेम क्वेरी को हम एसक्यूएल में, फिर रिलेशनल अलजेब्रा में, फिर टीआरसी में या फिर डीआरसी में, जिसको डोमेन रिलेशनल कैलकुलस बोलते हैं, चारों में कैसे हम लिखते हैं, चारों लैंग्वेज में हम सेम क्वेरी को कैसे लिखते हैं और सब में कैसे क्या डिफरेंस है और सब में क्या सिमिलरिटी है, हम सारा का सारा देखने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम जानेंगे कि डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, उसमें जो टपल होता है मीन्स जो रोज होता है उसका एक हम नाम देते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। टपल रिलेशनल कैलकुलस में क्या होता है, जो टपल होता है फिर जो रोज होता है उसका हम एक डेडिकेटेड नेम दे देते हैं और उससे चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। डोमेन में क्या होता है, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूजेस डोमेन वेरिएबल्स। उसमें हम टपल वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम डोमेन वेरिएबल बनाते हैं टू गेट द कॉलम्स वैल्यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन द प्रेडिकेट एक्सप्रेशन और कंडीशन। कुछ प्रेडिकेट एक्सप्रेशन और कंडीशंस के बेसिस पर हम डोमेन वेरिएबल्स का नेम देते हैं और उससे हम अपने कॉलम के वैल्यू को क्या करते हैं, डेटाबेस से फेच करते हैं। तो अभी आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं बढ़ूंगा वीडियो में आगे और आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। एक हमारे पास क्वेश्चन है, इम्प्लॉय टेबल है जिसमें इम्प्लॉय नंबर है, उसका नेम है, उसका सैलरी है, उसका डिपार्टमेंट नंबर है। और एक हमारे पास क्वेश्चन एसक्यूएल में है, हमारे पास एसक्यूएल में इसका क्वेरी एक लिखा गया है क्या, कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मीन्स एम्प्लॉय से सब कुछ को सेलेक्ट करो, बस डुप्लीकेसी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा है। एम्प्लॉय से सबको सेलेक्ट कर लो, जितने भी रोज हैं सबको सेलेक्ट कर लो, बस डुप्लीकेसी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है। तो इसी क्वेरी को, जो क्वेरी हमारा लिखा गया एसक्यूएल में, इसको हम रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, टीआरसी में कैसे लिखेंगे और डीआरसी में कैसे लिखेंगे। जब मैं आपको चारों का कंपैरेटिव स्टडी करूंगा, बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे एक क्वेरी को मैं चार लैंग्वेज में लिख सकता हूँ और सब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं। सेलेक्ट करना है मुझे क्या, डिस्टिंक्ट स्टार। तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ प्रोजेक्शन सिंबल और एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि यार अब मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यार मुझे सब कुछ को सिलेक्ट करना है, और जब सब कुछ को सिलेक्ट करना है तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ को सिलेक्ट करना है तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज को मैं टीआरसी में कैसे लिखूंगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले कर्ली ब्रेसेज और एक टपल वेरिएबल टी। मैंने क्या किया, एक टपल वेरिएबल टी लिख दिया, वेयर, एक वर्टिकल लाइन वेयर, जो टी है मुझे सबको सिलेक्ट करना है तो सबके लिए मैं क्या मान लिया है, टी मान लिया है। जितने भी हमारे एट्रीब्यूट है मैंने सबको क्या मान लिया है, टी मान लिया है। टी जो टी क्या करता है, एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। टी किसे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से। इतना मैंने लिख दिया। तो इतना जैसे मैंने लिखा, ये क्या हो गया हमारा, टीआरसी में हो गया। ये हो गया हमारा टीआरसी में, और ये हो गया रिलेशनल अलजेब्रा में। ये हमारा एसक्यूएल में हो गया, और ये हो गया रिलेशनल अलजेब्रा में, और ये हो गया टीआरसी मींस टपल रिलेशनल कैलकुलस में। कि मैंने एक टपल वेरिएबल मान लिया है टी, मैं मान लेता हूं कि एक वेरिएबल है टी। मैं क्या मानता हूं कि एक वेरिएबल टी है, टपल वेरिएबल जिसका नाम क्या है, टी। और जो टी है बिलोंग करता है किससे, एम्प्लॉय से। टी किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से। इतना मैंने जान लिया कि टीआरसी में ऐसे लिखते हैं। अब मुझे जानना है कि उसी क्वेरी को, जो क्वेरी हमारा लिखा गया है, उसको डीआरसी में कैसे लिखते हैं, उसको डीआरसी में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको डीआरसी जानने के लिए आपको टीआरसी जानना बहुत जरूरी है। आप टीआरसी जान ली, आप टीआरसी क्या कर ली, जान ली। तो यहाँ जो टी है, टी किसको बिलोंग करता है, मीन जितने भी इसमें एट्रीब्यूट हैं, एम्प्लॉय टेबल में जितने एट्रीब्यूट हैं, जैसे नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है, सबको बिलोंग करता है कौन, टी। तो डोमेन वेरिएबल में क्या होता है कि सबके लिए मुझे एक डोमेन नेम देना पड़ता है। जैसे यहाँ एम्प्लॉय नेम है, नंबर है, तो इसके लिए मैं एन दे दूंगा। नेम है, एम्प्लॉय नंबर, नेम के लिए मैं क्या दे दूंगा, ई दे दूंगा। जैसे ई नेम तो ई दे दूंगा। और सैलरी में क्या दूंगा, एस दे दूंगा। और डिपार्टमेंट नंबर के लिए मैं क्या दे दूंगा, डी दे दूंगा। मैंने इतना नेम दे दिया। आप जो चाहो वो दे सकते हो, आप ए बी सी डी भी दे सकते हो, मतलब जो चाहो आप तो वो दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यार डोमेन नेम मुझे यहाँ देना पड़ता है। इसका नाम है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो हर एक जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा। तो मैंने क्या दे दिया, एम्प्लॉय नंबर को एन, फिर इसको ई एस डी, मैंने सबको दे दिया। तो यहाँ टी लिखे हैं, टी, तो टी के जगह पे हमने क्या लिखना है, सब कुछ लिखना है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ टी लिखे हैं तो टी को मैं सब कुछ मान लिया हूँ।
कि जितने भी यहाँ एट्रीब्यूट है सबको मैं टी मान लिया हूँ, लेकिन डोमेन में वैसा नहीं होता है। डोमेन में हर एक एट्रीब्यूट को आपको कुछ नेम देना होता है और उसको लेना पड़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा और टी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आपको टीआरसी से कंपेयर करना है। डीआरसी टीआरसी आप जानते हैं तभी आप डीआरसी लिख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो टी की जगह पर मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा NESD। तो मैं लिखूंगा NESD। मैंने क्या लिखा, NESD। NESD मैंने क्या लिख दिया, NESD लिख दिया। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया। और जहाँ जो टी है बिलोंग करता है एम्प्लॉय से, जहाँ जो टी है क्या करता है, एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। बच्चा काट रहा है, जहाँ टी करता है क्या करता है, एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक बार लिखूंगा यहाँ, मैंने क्या लिखा है NESD। मैंने क्या लिखा है NESD, वेयर क्या, ये सब बिलोंग करता है एम्प्लॉय से, जितना भी सब कोई एम्प्लॉय से बिलोंग करता है इधर। तो N, N, E, S, D, ये किसे बिलोंग कर रहा है, ये किसे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से। किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से। तो जैसे मैंने टीआरसी में लिखा है कि एक टपल वेरिएबल बना है, टपल वेरिएबल, तो टपल वेरिएबल किसको बिलोंग कर रहा है, जितना भी एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट है सबको। वैसे ही मुझे सबके लिए एक एक यहाँ बनाना पड़ता है डीआरसी में। डीआरसी में सबके लिए एक एक डोमेन नेम मैंने लिख लिया है, और वही डोमेन नेम मीन सब कुछ, जो सब कुछ है वही बिलोंग कर रहा है एम्प्लॉय से। जो टीआरसी है डीआरसी बेसिकली सेम है, बस इसमें टपल वेरिएबल लिखना पड़ता है और इसमें डोमेन वेरिएबल। बस इसमें टपल वेरिएबल लिखना पड़ता है और इसमें डोमेन वेरिएबल। अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन है, देखो टीआरसी में हम क्या करते हैं कि अभी देखो टीआरसी में हम क्या करते हैं कि एक हमारा टपल वेरिएबल लिखते हैं, एक टपल वेरिएबल, और वही टपल वेरिएबल एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है। इतना हमें पता चल गया कि वही जो टपल वेरिएबल हमारा टी है वही एम्प्लॉय से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन डीआरसी में क्या करते हैं, जितना जैसे टपल वेरिएबल मैंने माना है तो सबके लिए मान लिया है, सबके लिए एक टी है। लेकिन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में ऐसा नहीं होता है, जितना भी हमारा एट्रीब्यूट है सबके लिए अलग अलग डोमेन नेम देना पड़ता है। तो सबके लिए टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सबका नेम लिख दूंगा। टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सबका नेम लिख दूंगा। और फिर यहाँ टी की जगह पे सबका नेम लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार जो टी है वो सब एट्रीब्यूट का नेम है। जो टी है सब एट्रीब्यूट के बराबर है, लेकिन यहाँ सब एट्रीब्यूट अलग अलग है, तो सबको मैं बिलोंग कर दूंगा किससे, एम्प्लॉय से। जो टीआरसी है डीआरसी इसमें कुछ अंतर मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ टपल वेरिएबल है और यहाँ डोमेन वेरिएबल है। तो ऐसे एक क्वेरी को जो यहाँ एसक्यूएल में लिखा गया है उसको रिलेशनल अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं, टीआरसी में उसको ऐसे लिखते हैं और डीआरसी में उसको ऐसे लिखते हैं। टीआरसी में उसको ऐसे लिखते हैं और डीआरसी में उसको ऐसे लिखते हैं। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, और क्वेश्चन बताऊंगा और आपको चीजें और काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन वाला क्वेश्चन लिया हूँ। एक हमारे पास टेबल दिया है एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, उसका नेम, उसका सैलरी और उसका क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, नेम को सेलेक्ट करो एम्प्लॉय से जहाँ सैलरी क्या हो 20,000, जहाँ सैलरी क्या हो 20,000। तो आपको पता है कैसे मैं लिखूंगा, ये तो हमारा एसक्यूएल में लिखा गया है। आर में कैसे लिखूंगा, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या हो, प्रोजेक्शन, लेकिन सिलेक्शन का काम करता है ई नेम। और सैलरी हमारा क्या है, कंडीशन क्या है, सैलरी हमारा होना चाहिए, सैलरी इक्वल टू 20,000 होना चाहिए। ये किस में से सेलेक्ट करना है भाई, तो एम्प्लॉय से। किस में से सेलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय से। तो ऐसे मैंने क्या लिखा है, ऐसे मैंने लिखा है रिलेशनल अलजेब्रा में कि सेलेक्ट करो ई नेम कहाँ से, एम्प्लॉय से जहाँ सैलरी 20,000 हो। तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा वन, इनर, फिर आउटर, फिर सबसे आउटर। सबसे पहले इनर, आउटर और फिर सबसे आउटर। इतना हो गया, इतना हमारा क्या होगा। अब इसी चीज को मुझे टीआरसी में लिखना है। मैं कैसे लिखूंगा टीआरसी में, तो आपको पता है सर टीआरसी के लिए मुझे एक टपल वेरिएबल बनाना पड़ता है, तो मैं क्या लिखूंगा टी। लेकिन मुझे इसमें से ई नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट ई नेम, टी डॉट ई नेम। फिर मैं वेयर कंडीशन लिखूंगा। और जो हमारा टी है किससे बिलोंग करता है, जो हमारा टी है एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। टी किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से। एंड हमारा कंडीशन क्या है कि जो सैलरी होना चाहिए, सैलरी 20,000 बराबर होना चाहिए। वेयर टी डॉट सैलरी इक्वल टू कितना, 20,000। टी डॉट सैलरी इक्वल टू कितना, 20,000। आप चाहें तो टी ऑफ सैलरी मीन्स इस ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑफ सैलरी भी लिख सकते हैं। आप इसको टी ऑफ नेम यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप टी डॉट का ऑपरेटर का यूज करके भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने कैसे लिखा है, टीआरसी में मैंने एक डबल वेरिएबल बनाया है टी डॉट नेम, मुझे नेम चाहिए, लेकिन जो टी है वो एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है, और जो टी का सैलरी है 20,000 के बराबर है। जो टी का सैलरी है क्या है, 20,000 के बराबर है। अब इसी चीज को मुझे डीआरसी में लिखना है, इसी चीज को मुझे क्या करना है, डीआरसी में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं सबसे पहले मार्कर चेंज करूंगा, मार्कर। और देखो जो टी की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ टी डॉट नेम, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नेम चाहिए।
मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नेम चाहिए। लेकिन मैं टी के जगह पे यहाँ क्या डोमेन में क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ई और इसका नेम मैं एन, इसका नेम एस और इसका नेम डी। मैंने डोमेन वेरिएबल का नेम दे दिया है। लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ नेम चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ क्या चाहिए, नेम। और नेम का वेरिएबल हमारा क्या है, यहाँ एन है। नेम का वेरिएबल क्या है, एन है। मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ यहाँ एन लिख दूंगा। सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहाँ एन लिख दूंगा। लेकिन यहाँ मुझे टी चाहिए, टी मतलब पूरा चाहिए। यहाँ टी डॉट नेम था, नेम, तो मुझे सिर्फ नेम का वेरिएबल लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ मुझे टी है, मतलब सब कुछ है, मतलब क्या है, सब कुछ है। तो मैं क्या लूंगा, ई एन एस डी, ई एन एस डी। ये बिलोंग कर रहा है किससे, एम्प्लॉय से। ये किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है। टी डॉट ई नेम, टी डॉट ई नेम यहाँ क्या है, ध्यान देना है, टीआरसी और डीआरसी में ही कंफ्यूजन है। तो अगर आप टीआरसी लिख लिए हैं तो सेम चीज को डीआरसी लिखना काफी आसान है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ अगर आपके पास टी है, टी यहाँ टी है, तब आप टी की जगह पर सब कुछ लिखें। लेकिन अगर यहाँ टी डॉट नेम है तो सिर्फ आपको नेम का वेरिएबल यहाँ लिखना है, नेम का डोमेन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ टी डॉट नेम है, नेम, तो नेम का डोमेन क्या है, एन है, एन। तो मैंने सिर्फ यहाँ एन लिखा है। यहाँ टी है, मतलब सब कुछ अब लिखना है। टी की जगह पे क्या लिखना है, सब कुछ, इसका सबका डोमेन, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, सबका डोमेन लिखना है। तो ई एन एस डी, ई एन एस डी में लिख दिया। किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से। किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से। और जब किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से, अब मैं क्या दूंगा यहाँ, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, एंड। और क्या है, यहाँ सैलरी जो है 20,000 है, सैलरी क्या है, 20,000 है। तो सैलरी के लिए हमने डोमेन नेम क्या माना है, एस। सैलरी के लिए हमने डोमेन नेम क्या माना है, एस। तो मुझे यहाँ टी डॉट सैलरी या फिर ई डॉट सैलरी लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट एस लिखूंगा, एस। और एस कितना बराबर, एस कितना होना चाहिए, यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मिटाऊंगा। मैं क्या करूँगा, इधर मिटा दूंगा, इधर मिटाऊंगा। और क्या करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जैसे एंड लिखना है, एंड। और जो हमारा एस के लिए, सैलरी के लिए क्या है, एस माना है, एस। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एस इक्वल टू 20,000, 20,000 में इतना लिख दूंगा। तो इसको डीआरसी में कैसे लिखते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ एन लिखा है, एन, एन, और यहाँ सब कुछ लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ टी है, टी। आपको टीआरसी लिखने आना चाहिए तभी आप डीआरसी लिख सकते हैं। आपको टीआरसी पहले लिखने आना चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं, डीआरसी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैं इधर एन लिखूंगा, एन, ई एन एच डी, ई एन एच डी, टी जो बिलोंग करता है किससे, ई एन एच डी से। मीन्स सब कुछ, सबका डोमेन लिखना है। जो एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है उसका सैलरी कितना है, 20,000 है। सैलरी के लिए हमने डोमेन वेरिएबल क्या लिखा है, यहाँ एस लिखा है, एस। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एस और इसका 20,000 लिख दूंगा। और मैं क्या लिखूंगा, इसका 20,000 लिख दूंगा। जैसे मैं इतना लिखूंगा हमारा डीआरसी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा क्या होगा, डीआरसी कंप्लीट हो जाएगा। और इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको लिखने का क्या है, एक तरीका और है। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप सैलरी को इनिशियलाइज नहीं करें, इधर बाद में नहीं लिखें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो सैलरी का डोमेन है, सैलरी का डोमेन आप यहीं पे 20,000 लिख दो, 20,000। यहाँ भी क्या करो, 20,000 लिख दो कि इम्प्लॉय नेम और इसका जो नंबर, उसका डिपार्टमेंट कुछ भी हो, लेकिन जो एस हो वो 20,000 होना चाहिए, तभी हमको शो करना है, तभी उसका नेम शो करना है। कैसे लिख सकते हो कि यहाँ जो इम्प्लॉय नंबर कुछ भी है, नेम कुछ भी है, डिपार्टमेंट कुछ भी है, लेकिन जो सैलरी है आप यहीं पे 20,000 लिख दो, 20,000 यहीं पे। तो फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से काट दो। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको काट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ एस की जगह 20,000 लिख दिए तो फिर आप यहाँ से काट दीजिए। तो क्या होगा, इम्प्लॉय नेम कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, डिपार्टमेंट कुछ भी हो, लेकिन सैलरी 20,000 होना चाहिए, तभी उसका नेम दिखाओ, तभी उसको क्या करो, नेम दिखाओ। समझ में आया कि टीआरसी में कैसे लिखते हैं, डीआरसी में कैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। और मैं तो कहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। क्यों, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, आप लोग मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो ताकि क्वालिटी कंटेंट उनको भी फ्री में मिल पाए, बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, क्या करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ूंगा। और आपके पास एक और क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन है जो काफी भयानक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी बनाने की कोशिश करूंगा। इसको क्या करूंगा, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं मार्केटिंग करूंगा। हमारे पास क्वेश्चन है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल जिसमें एम्प्लॉय नेम है, उसका नंबर है, उसका सैलरी है और उसका क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है। और एक एसक्यूएल में हमारा क्वेरी लिखा हुआ है कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, नेम सेलेक्ट करना है, सैलरी सेलेक्ट करना है। यहाँ दो चीज सेलेक्ट करना है, नेम और सैलरी। एम्प्लॉय टेबल से जहाँ सैलरी 20,000 हो और डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, जहाँ सैलरी 20,000 हो, डिपार्टमेंट क्या हो, 10 हो। तो मुझे रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम और सैलरी चाहिए, तो मैं लिखूंगा डिस्टिंक्ट ई नेम कॉमा सैलरी। और कंडीशन में क्या लिखूंगा, कंडीशन मुझे दो है, तो सैलरी बराबर 20,000 होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर कितना होना चाहिए हमारा, डी नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ आप डी नंबर लिख देना, मैं डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया हूँ। यहाँ डी नंबर है, जो यहाँ रहता है वही लिखते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू क्या, 10। किसमें से चाहिए, तो एम्प्लॉय से। किसमें से चाहिए, तो एम्प्लॉय से, ठीक है। इतना मैंने रिलेशनल अलजेब्रा में ऐसे लिख दिया। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इनर, फिर आउटर, फिर सबसे आउटर, ठीक।
अब टीआरसी में मैं कैसे लिखूंगा, टीआरसी में तो आपको पता है सर कि मुझे एक टपल वेरिएबल लिखना पड़ता है, टपल वेरिएबल, लेकिन मुझे उसमें से नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा टी डॉट ई नेम कॉमा टी डॉट सैलरी, टी डॉट सैलरी। और जहाँ जो टी है किससे बिलोंग करता है, जो टी बिलोंग करता है एम्प्लॉय से, टी किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से। देखो अभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप अभी 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, तो अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। जो टी किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से, टी एम्प्लॉय से बिलोंग करता है, लेकिन और क्या कंडीशन क्या है, जो टी डॉट सैलरी है, जो टी डॉट ई नेम है, जो टी डॉट सैलरी 20,000 होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा टी डॉट सैलरी इक्वल टू 20,000 एंड क्या डिपार्टमेंट नंबर, तो टी डॉट क्या है, टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, टी डॉट डिपार्टमेंट में कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, सेलेक्ट करो ई नेम को और सैलरी को, वेयर जो टी है एम्प्लॉय से बिलोंग करता है, जो टी है एम्प्लॉय से बिलोंग करता है, और जो टी सैलरी है 20,000 है, और जो टी का डिपार्टमेंट नंबर है 10,000 है। इतना आपने लिख दिया। जैसे आप इतना लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, टीआरसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीआरसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा इसको डीआरसी में। अब डीआरसी में कैसे लिखाएगा जी, तो आपको सबसे पहले टीआरसी लिख देना है और उसी के हेल्प से आपको डीआरसी लिखना है, उसी के हेल्प से क्या करना है, डीआरसी। तो टी हमारा क्या है, टी टपल वेरिएबल है, टी हमारा टपल वेरिएबल है, इसकी जगह पे हमें डोमेन वेरिएबल लिखना है, इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, डोमेन वेरिएबल। तो इसका डोमेन वेरिएबल मैं ई मान लूंगा ई, और इसका मैं मान लूंगा एन, नेम का एन, सैलरी का एस, डिपार्टमेंट का डी। ठीक है, तो टी मुझे ई नेम चाहिए, ई नेम, ई नेम के लिए मैंने क्या माना है, नेम के लिए मैंने एन माना है, मैं क्या करूंगा इधर एन लिख दूंगा एन, और इधर क्या करूंगा सैलरी मुझे चाहिए, सैलरी क्या है एस, एन एस। सेलेक्ट करना है किसमें से, जो टी है, टी बिलोंग करता है एम्प्लॉय से, तो टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी की जगह मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा ई एन एस डी, जो बिलोंग कर रहा है किस, जो एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है, एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है एंड, एंड कंडीशन क्या है, टी डॉट सैलरी मीन सैलरी जो है 20,000 होना चाहिए, तो सैलरी के लिए हमारा डोमेन वेरिएबल क्या है, एस है, सैलरी के लिए हमारा डोमेन वेरिएबल क्या है, एस, तो मैं क्या लिखूंगा इधर एस होना चाहिए 20,000, 20,000 एंड क्या होना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट नंबर है 10 होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट नंबर के लिए हमारा डोमेन वेरिएबल क्या है, डी है, डी है, तो डी क्या होना चाहिए हमारा 10 होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए 10। तो ऐसे उसी क्वेरी को हम लोग डीआरसी में कैसे लिखते हैं, कि हमने डोमेन वेरिएबल लिख दिया, हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो नेम, हमें नेम सेलेक्ट करना है, और सैलरी, नेम सैलरी के लिए हमारा जो डोमेन नंबर है वो लिख दिए। किस में सेलेक्ट करना है यार, तो हमारा सारा का सारा जो डोमेन नेम है उसको लिख दिए, और किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा है कि जो सैलरी होना चाहिए 20,000 होना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ऐसे ही उसी चीज को हम लोग डीआरसी में लिखते हैं, उसी चीज को हम लोग डीआरसी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब मैं चलूंगा वीडियो में आगे और आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार, वीडियो को समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास अब 2 टेबल है, अभी तक हमारे पास एक टेबल था, अभी तक हमारे पास क्या था, एक टेबल था, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 2 टेबल है, एक है एम्प्लॉय टेबल, एक है डिपार्टमेंट टेबल। तो मुझे क्या करना है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का नेम चाहिए वर्किंग इन सीएस डिपार्टमेंट, जो सीएस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसके लिए मुझे अब 4 क्वेरी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमें टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट नंबर का यूज करके, क्यों, क्योंकि यही दोनों में कॉमन है, और जो दो कॉमन रहता है उसी की हेल्प से हम ज्वाइन करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट नेम, ई नेम चाहिए फ्रॉम किसमें से, फ्रॉम एम्प्लॉय से, कॉमा डिपार्टमेंट से, मैं इसे ज्वाइन करूंगा, वेयर क्या होगा, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, अगर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ऐसे में लिखूंगा तो हमारा टेबल क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, हमारा टेबल क्या होगा, ज्वाइन होगा। इसको रिलेशनल अलजेब्रा में मैं कैसे लिखूंगा, तो मुझे ई नेम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट ई नेम। अगर आपको इक्विवेलेंट करना है तो यहाँ डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ डिस्टिंक्ट आप लगा सकते हैं इक्विवेलेंट करना है तो, नहीं तो लिखो सिलेक्ट ई नेम। सिलेक्ट ई नेम चाहिए सिर्फ किससे चाहिए भाई, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से। कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्शन ऑपरेटर में कंडीशन एम्प्लॉय, आपको काफी ध्यान से समझना, डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और दोनों बीच में क्या करना है, क्रॉस ज्वाइन, दोनों बीच में क्या करना है, क्रॉस ज्वाइन, तो एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन क्या डिपार्टमेंट, इतना आप लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा,
ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा 1, इसको 2। सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा इनर, फिर आउटर और फिर सबसे आउटर। इतना मैंने लिख दिया, इतना मैंने क्या किया, लिख दिया। आपको एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा समझ में आ गया। अब टीआरसी में कैसे लिखेंगे जी? तो टीआरसी में लिखना भी काफी आसान है, मैंने आपको बताया था। तो कैसे लिखना है? तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस और टी डॉट इनम, एक टपल वेरिएबल और उससे इनम को सेलेक्ट करना है। वेयर कंडीशन, वेयर क्या है? वेयर जो हमारा टी है बिलोंग करता है किससे? जो टी है किससे बिलोंग करता है? टी बिलोंग करता है एम्प्लॉय से। टी बिलोंग करता है हमारा एम्प्लॉय से। टी किससे बिलोंग करता है? एम्प्लॉय से। एंड देयर एग्जिस्ट अ डी विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं? ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यार मुझे दो टेबल का यहाँ वैल्यू चाहिए, दो टेबल में से वैल्यू चाहिए। डिपार्टमेंट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए? सीएस होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट जो नेम है डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल में नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे एक और टपल वेरिएबल बनाना पड़ रहा है डी, जो डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, जो क्या कर रहा है? डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? टी डॉट ई नेम, टी बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट डी विच बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, विच क्या बिलोंग्स टू? विच बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। और इसमें क्या लिखूंगा? मैं कंडीशन लिखूंगा। इसमें मैं क्या लिखूंगा? कंडीशन। कंडीशन कैसे लिखूंगा? तो देखो, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय के लिए हमने डबल वेरिएबल क्या माना है? टी माना है। डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डी डिपार्टमेंट के लिए क्या माना है? डी माना है। तो मुझे कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा? वेयर टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर बराबर डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड बस हमारा कंडीशन क्या है? बस हमारा कंडीशन इतना ही है। तो बस हमारा कंडीशन कितना है? इतना ही। इतना लिख मैं क्या कर दूंगा? इसको बंद कर दूंगा। इतना लिख मैं क्या करूंगा? बंद कर दूंगा। तो टीआरसी में हमने कैसे लिखा है? टी डॉट ई नेम, मुझे ई नेम चाहिए, ई नेम चाहिए। वेयर, ये वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है? वेयर जो टी है एम्प्लॉय से बिलोंग करता है। टी किससे बिलोंग करता है? एम्प्लॉय से। एंड देयर एग्जिस्ट अ डी, देयर एग्जिस्ट अ डी विच बिलोंग टू क्या? डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है। और जो डी का, जो टी मतलब जब एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है, टी मतलब जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है, तो टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर वही किसके बराबर है? वही किसके बराबर है? वही बराबर है किसके? डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर। ये कंडीशन हमारा हो गया, ये हमारा क्या हुआ? कंडीशन हो गया। फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सीएस डिपार्टमेंट। अच्छा, कंडीशन हो गया, लेकिन हमारे पास एक और चीज यहाँ बोल रहा है। लेकिन जो हमारे पास क्या करें, एक और कंडीशन बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको मिटाऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा और क्या करूंगा? उसको भी लिखूंगा। डिपार्टमेंट नंबर एंड जो डिपार्टमेंट का नेम है, जो डिपार्टमेंट का नेम हमारा क्या है? सीएससी है। डिपार्टमेंट का नेम क्या है? सीएससी। तो मैं क्या लिखूंगा? डी डॉट डी नेम बराबर डी डॉट डी नेम बराबर क्या? सीएससी। डी डॉट डी नेम बराबर सीएससी। ठीक है, इतना मैं क्या लिखूंगा? डी डॉट डी नेम बराबर सीएससी। इतना मैंने लिख दिया। और मुझे यहाँ एक चीज और लिखना पड़ेगा, जैसे देखो, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, इतना इतना से ऐड हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सीएस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम सीएस होना चाहिए। तो यहाँ आप वेयर क्लॉज लगाओ, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर बराबर डिपार्टमेंट नंबर एंड आपको लिखना पड़ेगा क्या? एंड डी नेम बराबर सी एस सी, डी एम बराबर सी एस लिखना है, सी एस सी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सी एस है। यहाँ सी एस आपको यहाँ भी लिखना है, एसक्यूएल में लिखना है, तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, रिलेशनल अलजेब्रा में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एंड लिखो, एंड लिखो क्या? एंड डी नेम बराबर सी एस। क्योंकि मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाया था, तो आपको लिखना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ गया, आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो इतना पहले आप उतार लो, इतना आपको क्या करना है? पहले उतार लेना है, उतार लेना है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ जगह नहीं है, मैं शायद इसको नहीं हटा पाऊँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा अब डीआरसी का। अब मैं क्या लिखूंगा? डीआरसी लिखूंगा, डीआरसी। तो आपको पता है क्या कि यहाँ मैंने टी लिखा है टपल वेरिएबल नेम, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा डोमेन वेरिएबल नेम, डोमेन। तो टी डॉट ई नेम, ई नेम के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे 4 यहाँ है ई नेम के लिए, तो मैं इसको लिख दूंगा ई नेम, ई एन एस डी, और इसका नेम डिपार्टमेंट का नाम लिख दूंगा D1 और इसका D2। क्यों? क्योंकि यार जो हमारा इसमें होता है डीआरसी, इसमें सबका एक डोमेन नेम देना होता है, तो मुझे सबका डी नेम देना पड़ेगा। यहाँ डी नेम डी नंबर है, यहाँ भी डी नंबर है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है, तो दोनों को मैं अलग नेम दूंगा। अब टी डॉट ई नेम चाहिए, ई नेम के लिए हमारा क्या है? एन है, तो मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट एन लिखूंगा, एन। और यहाँ जो टी है, टी किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए, तो इसमें मैं सब कुछ लिख दूंगा, उसका जितना भी डोमेन है, ई एन एस डी, ई एन एस डी, जो बिलोंग कर रहा है किससे? एम्प्लॉय से, जो एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट क्या? तो देयर एग्जिस्ट D1 D2, देयर एग्जिस्ट क्या? D1 D2। और विच बिलोंग टू क्या? विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट, विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट। अब आप लोग सर यहाँ D1 D2 कहाँ से आ गया? तो मैं बोलूंगा, जैसे देखो यहाँ मैंने जो टी था, टी
जो हमारा क्या था टी था, तो टी मतलब क्या सबका नेम, टी मतलब सबका डोमेन नेम, मैंने सबका लिख दिया है, विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट, यहाँ तक सही है। फिर देयर एग्जिस्ट, अब डी है, डी किसका है, डिपार्टमेंट का हमारा क्या है डबल वेरिएबल, तो डिपार्टमेंट का हमारा डोमेन नेम क्या है D1 D2, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा D1 D2, डी की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसे कंपेयर करते रहो, जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको चीजें काफी आसानी समझ में आएंगी। डी की जगह मैं क्या लिखूंगा D1 और D2, विच बिलोंग्स टू क्या, विच बिलोंग टू डिपार्टमेंट, विच बिलोंग टू क्या डिपार्टमेंट। अब मुझे यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा, तो टी डॉट डी नंबर, डी नंबर के लिए हमारा क्या है डोमेन नेम, तो डी है, डी नंबर के लिए हमारा डोमेन नंबर है डी, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा डी डॉट, मैं क्या लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा डी डॉट डी नंबर, डी डॉट डी नंबर, तो चलिए मैं डी लिखूंगा डी, तो मैं डायरेक्ट डी लिखूंगा डी बराबर हो जाए किसके, डी डॉट डी नंबर, टी डॉट डी नंबर के यहाँ इसका डी नेम, इसका नेम है डोमेन नेम डी, और डी डॉट डी नंबर यहाँ डी नंबर डिपार्टमेंट का जो डी नंबर इसका नाम है D1, तो D1 हो जाएगा D1 एंड और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन क्या है कि जो डिपार्टमेंट नेम है वो CC होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट नेम के लिए डोमेन नेम क्या है D2 एंड D2 क्या होना चाहिए CS होना चाहिए, D2 क्या होना चाहिए CS होना चाहिए। तो इसी क्वेरी को हम DRC में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नेम सेलेक्ट करना है तो नेम सारा करा डोमेन वेरिएबल नेम, फिर बिलोंग करा एम्प्लॉय से, देयर एग्जिस्ट D1 D2 विच बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट, और यहाँ कंडीशन, और यहाँ क्या लिखेंगे कंडीशन। तो ऐसे सेम क्वेरी को हम एसक्यूएल में लिखते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में लिखते हैं, टीआरसी में लिखते हैं और डीआरसी में लिखते हैं। चारों में कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया, चारों में हम कैसे लिखते हैं आपको क्या हुआ पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड डिस्टिंक्ट नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन आइदर CS और IT डिपार्टमेंट। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ और लग गया है, सेम टू सेम क्या है वही क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इसको होमवर्क करना है होमवर्क, और इसको कमेंट करना है कमेंट, आपको कमेंट करना है। और अगर आप इसका कमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है, आपको सारा का सारा आंसर लिखना है आंसर, और क्या करना है आपको आंसर लिख के मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना है। मेरा इंस्टाग्राम पर ID क्या है त्रिलोकी.इंडिया वाले। आप सबका आंसर लिखिए एक पेज में, आप पेज में लिखिए, उसका फोटो खींचिए, फोटो सबका आंसर के साथ क्वेश्चन के साथ आप मुझे टैग कीजिए, आप मुझे स्टोरी लगाइए टैग कीजिए, मैं वहाँ चेक करके बताऊंगा सही है कि नहीं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी उसको भेज सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट तो सिर्फ SQL का ही कर सकते हैं। और सबको आपको कमेंट करना है, सबको कमेंट करना लिखना है और आपको टैग करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमको आगे बढ़ने में, और आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।